पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार 200 साल की दुश्मनी मेवाड़ और आमेर के बीच में ख़त्म हुई और फिर किस प्रकार से राजकुमारी का माधो सिंह के साथ विवाह हुआ और किन शर्तों पे हुआ। लेकिन क्या नाहरगढ़ का किला बन रहा था या इसे बनने से कौन रोक रहा था? कौन जीत करके भी हार गया और हार करके भी जीत गया और फिर किस प्रकार से नाहरगढ़ का किला बनने लगा और उस पर सारी समस्याएं ख़त्म हुई। लेकिन क्या वाकई में समस्याएं ख़त्म हो गई थी या समस्याएं बरकरार थी या छोटी मोटी दुर्घटनाएं आज भी वहां पे हो रही हैं? चलिए आज इस बारे में पता करते हैं। नाहरगढ़ किले से जुड़े सबसे रोचक जो भूतिया कहानी है किले के निर्माण के दौरान घटी एक अजीब घटना से संबंधित है। मजदूर अगली सुबह लौटकर देखते थे कि उनके द्वारा बनाए गए किले के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि रात में किसी ने दीवारें गिरा दी थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि एक शाही ब्राह्मण पोंदरिक जी ने कुछ तांत्रिक अनुष्ठान नहीं किए। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में यह स्थान नाहर सिंह भोमिया के स्वामित्व में था। कुछ लोग कहते हैं कि वह राठौर राजपूत थे, जबकि अन्य उन्हें इस स्थान का संरक्षक बताते हैं। आत्मा को निर्माण कार्य पसंद नहीं आया, जिसके कारण ये अजीब घटनाएं घटी। पौंदरिक जी ने आत्मा को मंदिर बनवाने का वादा किया, जिसके बाद उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान करके आत्मा को अमागढ़ पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा एक बहुत ही किले का छोटा सा प्रारूप बनाया गया, जो कि नाहर सिंह राठौर को समर्पित किया गया। नाहर सिंह मंदिर निर्माण के बाद और किले की समर्पण के बाद फिर वहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी। और कहते हैं जब से नाहर सिंह राठौर का वहाँ मंदिर और भूमिया बनवाया गया है, तब से कोई घटनाएं घटनी यहाँ पे बंद हो गई हैं। जयपुर के नाहरगढ़ किले की भूतिया कहानियों में रुचि 1-2 साल पहले तब फिर से जागृत हुई, जब किले के एक बुर्ज से एक व्यक्ति लटका हुआ मिला। और वह व्यक्ति था कौन? वह व्यक्ति एक तांत्रिक था। जहाँ पे उसकी लाश लटकी मिली थी, उसका शव लटका मिला था, वहाँ पे उसके आसपास ये लिखा हुआ था, रानी पद्मावती, मैंने इस तांत्रिक को मार दिया है। अब आपके लिए कोई दुविधा नहीं होगी, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। घटना के आसपास की परिस्थितियों के कारण पुलिस कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि आत्महत्या थी या हत्या। जब आमेर पर राजा जगत सिंह का राज्य था, उनके दरबार में एक रस कपूर नामक नर्तकी हुआ करती थी, जिस पे राजा जगत सिंह का दिल आ गया। लेकिन क्योंकि चर्चाओं के कारण उन्हें उनसे विवाह करने की अनुमति नहीं मिल रही थी, सभी दरबारी और सामंत इस बात के खिलाफ थे। नतीजतन राजा जगत सिंह ने रस कपूर नर्तकी को नाहरगढ़ के किले में एक कमरे में यहाँ पे रखवाया गया, महल में। लेकिन किंतु एक दिन संदिग्ध परिस्थितियों में रस कपूर जो नर्तकी थी, उनकी मृत्यु हो गई और आज तक पता नहीं चल पाया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। उनकी हत्या की गई या उनकी स्वयं मृत्यु हुई या किन्हीं और पैरानॉर्मिक कारणों के कारण उनकी मृत्यु हुई। वह तांत्रिक था। 25 नवंबर 2017 को नाहरगढ़ किले की एक प्राचीर से लटकती हुई चेतन सैनी नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी। रस्सी के सहारे लटकती चेतन की लाश को देखकर हर कोई दंग रह गया। जिस गढ़ की दीवार पर चेतन का शव मिला, उसके नीचे गहरी खाई थी। परिवार के सदस्यों को संदेह था कि चेतन की मौत हत्या है, लेकिन पुलिस के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियां आत्महत्या का संकेत दे रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि चेतन की ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही उसकी कॉल डिटेल में कुछ ऐसा मिला जिस पर शक किया जा सके। हालांकि चेतन के मोबाइल में उसकी एक सेल्फी फ़ोटो मिली थी, जो घटना से कुछ समय पहले उसी नाहरगढ़ की प्राचीर पर खींची गई थी। घटनास्थल के आसपास कई पत्थरों और दीवारों पर रानी पद्मावती को लेकर लिखी गई इबारतें भी मिली, जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है।
इसी प्रकार 2024 में जयपुर के शास्त्री नगर निवासी दो सगे भाई राहुल पराशर और आशीष पराशर दोनों नाहरगढ़ पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों बिछड़ गए चरण मंदिर के दर्शन के बाद में। और आशीष का शव तो मिल गया, लेकिन आज तक राहुल का शव नहीं मिला। किसी को नहीं पता कि वह जिंदा है या मृत है। 2014 और 2015 में भी नाहरगढ़ किले और उसके जंगलों में कई संदिग्ध घटनाएं और हादसे हुए, जिनका खुलासा आज तक कोई नहीं कर सका। अपने आज तक जितनी भी बावड़ी देखी होंगी वे आयताकार या रेक्टेंगुलर होती हैं, लेकिन इस बावड़ी को आप देखिए, ये पीछे से नेड़ी और आगे से चौड़ी, अर्थात ये शेरमुखी है। और शेर अर्थात नाहर, तो नाहर सिंह की इच्छा पर इस बावड़ी को पीछे से नेड़ा और आगे से चौड़ा किया गया था। तो आप देख सकते हैं, जबकि हिंदू धर्म में शेरमुखी तो प्लॉट भी कोई नहीं लेता है, किंतु इस बावड़ी को पीछे से नेड़ी और आगे से चौड़ी किया गया है। ऐसी बावड़ी राजस्थान में आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकती है। तो नाहर सिंह की ये शर्तें थी, जिन शर्तों को पूरा किया गया और नाहर सिंह की जीत हुई और तब जा कर के इस किले का निर्माण किया गया। लेकिन क्या वाकई में नाहर सिंह को संतुष्टि मिल गई? क्या घटनाएं घटित होनी यहाँ पे बंद हो गई? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज भी जैसे मैंने आपको बताया कि नाहरगढ़ किले के आसपास और उसके बुर्ज पर आज भी कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नाहरगढ़ जाएं तो ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि आप किसी घटना को अपनी ओर बुलावे, जिसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार। किसी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को आप आमंत्रित ना करें अपने किसी भी कृत्य से, जिससे कि आपको किसी घटना का सामना करना पड़े।